हेलो बच्चों। सबसे पहले आप लोग को मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये अकाउंट्स क्लास 12 का है और इसमें हम लोग पार्टनरशिप के कुछ बेसिक्स को क्लियर करेंगे। पार्टनरशिप बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें आपको बेसिक थ्योरम पढ़ना है, एडमिशन पढ़ना है, रिटायरमेंट पढ़ना है, डेथ पढ़ना है, डिसोल्यूशन पढ़ना है। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। छोटे छोटे टुकड़ों में करके, छोटे छोटे पार्ट्स में करके हम लोग इसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये जान लीजिए कि किस बुक को हम लोग प्रिफ़र कर रहे हैं और ये जो लेक्चर्स हैं वो किसके लिए हैं और किसके लिए नहीं है। तो पहली बात तो ये पार्टनरशिप आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड सब में है, तो ये लेक्चर सबके लिए हो सकता है। लेकिन जिस बुक को हम प्रिफ़र कर रहे हैं या जिस बुक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो डॉक्टर एस एम शुक्ल की है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आप डॉक्टर एस एम शुक्ल की बुक को प्रिफ़र करिए और उसी बुक के अकॉर्डिंग कोशिश करिए सॉल्व करने की, तो बेटर है। जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड में हैं वो डीके गोयल को प्रिफ़र कर सकते हैं, डीके गोयल इज़ बेस्ट फॉर देम। और पार्टनरशिप क्या है, छोटे छोटे लेक्चर से हम लोग कोशिश करेंगे इसको क्लियर करने की। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के लेक्चर को एक छोटे से टॉपिक के साथ कि आखिर पार्टनरशिप है क्या। है क्या, हमें तो सबसे पहले यही समझना है कि भाई पार्टनरशिप है क्या। यही नहीं समझ में आएगा तो फिर बाकी की बातें तो हो ही नहीं सकती ना। आइए लेट अस स्टार्ट द चैप्टर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दैट मीन्स साझेदारी। पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है? साझेदारी। साझेदारी का मतलब क्या होता है? कई लोग जब आपस में व्यापार करते हैं, मिलजुल करके व्यापार करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कई तरीके से व्यापार हो सकता है। सबसे पहले जो तरीका होता है व्यापार करने का वो होता है एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार कहने का मतलब क्या है? जब कोई एक आदमी किसी व्यापार को करता है तो उसे हम कहते हैं वो एकाकी व्यापार कर रहा है। दूसरा तरीका क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर कहने का मतलब क्या है? जब दो लोग मिलकर के किसी काम को करते हैं या दो से अधिक लोग मिलकर के किसी काम को कर दिए तो हम उसे कहते हैं भाई ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहा है। ज्वाइंट वेंचर से जो थोड़ा बड़ा रूप है वो होता है साझेदारी का, डेट इज़ पार्टनरशिप। और जो उससे भी बड़ा रूप होता है वो होता है कंपनी का। सबसे बड़ा जो रूप है बिजनेस का वो कंपनी का होता है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप है वो आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत आती है। जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो रेगुलेट होता है, जो चलता है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत आता है। मतलब अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके अंदर ये रेगुलेट होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अभी आइए इससे आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसके आगे हो क्या सकता है। एक बात और, ये हमारा पहला लेक्चर है तो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। हाँ, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। वीडियो कैसा है कैसा नहीं है ये मैटर नहीं करता है, हमारी आवाज़ समझ में आ रही है ये मैटर करता है, पास हो रहा है। अगर कोई भी कमी हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर ये कमेंट है, ये इसमें आप इम्प्रूव करिए। तो हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को इम्प्रूव करने की। सबसे पहले टॉपिक टू बी डिस्कस्ड जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं।
उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। आज हम लोग इसमें पार्टनरशिप का अर्थ पढ़ेंगे, पार्टनरशिप की परिभाषा पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ ये 3 टॉपिक इस लेक्चर में करने वाले हैं कि पार्टनरशिप का अर्थ क्या है, पार्टनरशिप की परिभाषा क्या है और पार्टनरशिप के लक्षण क्या हैं, विशेषता क्या है, विशेषता क्या है। आज हम लोग सिर्फ ये 3 टॉपिक इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप करने वाले हैं। कोशिश करिए, कोशिश आपको क्या करनी है कि कोशिश वो होनी चाहिए कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। जब वो बात आ जाए तब टीचर के पढ़ाने का कोई मतलब निकल रहा है कि हमने आपको पढ़ाया, आपने उसे मन लगा कि एक बार पढ़ लिया और दोबारा आपको उसे याद करने के लिए रटने की ज़रूरत ना पड़े, तब मेरा पढ़ाना सफल है। रटना पड़ रहा है तब उस पढ़ाने का कोई मतलब मेरा नहीं निकलता है। तो आप ध्यान रखिए, कोशिश करिए, पूरी तरीके से समझने की कोशिश करिए। बहुत ही स्लो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप का अर्थ क्या है? तो अर्थ बेटा आप लोग अपने मन से भी बना सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग अर्थ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप का अर्थ क्या हो सकता है। ठीक है ना? तो पार्टनरशिप का अर्थ क्या है, देखिए, जब जब किसी व्यापार को दो या दो से अधिक व्यक्ति आपसी सहमति द्वारा करने का, है ना, आपसी सहमति द्वारा करने का निश्चय करते हैं। जब किसी व्यापार को दो या दो से अधिक व्यक्ति आपसी सहमति द्वारा करने का निश्चय करते हैं, ठीक, तथा लाभ व हानि बांटने को सहमत होते हैं, उसे साझेदारी कहा जाता है। उसे हम साझेदारी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आखिर है क्या? इस बात को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा जो हमने लिख दिया है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो आइए जरा समझते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो मतलब कहने का है कि कम से कम 2 लोग होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, है कि नहीं? देयर मे बी मोर देन 2। अब सर कितने हो सकते हैं? तो बेटा जानिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 से ऊपर नहीं हो सकते, वरना साझेदारी नहीं रहेगी, फिर इनवैलिड हो जाएगी, इल्लीगल हो जाएगी। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। साझेदारी कहती है कि कम से कम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 ही पार्टनर हो सकते हैं। आपस में सहमत हों, एग्री होने चाहिए। ये दोनों बंदे एग्री हों, यस, नो नहीं, जो भी बात हो इन दोनों के बीच में कहें हाँ ठीक है, ओके, हम करेंगे। बिजनेस या तो ये सब मिल करके चलाएं। भाई जैसे कह दिया 100 कुंटल गेहूँ भेजना है, तो ये भी कहे हाँ यस ठीक है, ये भी कहे ठीक है, ये भी कहे ठीक है, ये भी कहे ठीक, ये भी कहे ठीक, ये भी कहे ठीक, तब जाएगा। दूसरा तरीका क्या है
इसने कह दिया जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि इन सब की कंसेंट ऑटोमेटिक शामिल हो गई। ये सीनियर है, इसको बना दिया इन सब ने मिल करके कि भाई तुम जैसा कहोगे हमारी हाँ उसमें रहेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक परिवार में मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, दादा हैं, दादी हैं, तो दादा ने जो कहा वो सब लोगों ने मान लिया, तो समझ लो ये दादा है, ये है दादा, इसकी बात सब लोग मान रहे हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। सर तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है? बिजनेस हमेशा किया क्यों जाता है? बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट के लिए। बिजनेस हमेशा हम लोग करते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन इट देयर में भी लॉस, कभी कभी उसमें लॉस भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि लॉस होगा तो हम शेयर नहीं करेंगे, लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। तो आपको लाभ और हानि दोनों ही बांटनी पड़ेगी, ये हुई बात, ठीक है। आइए वापस से आते हैं। अब बात आती है कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन सर इसकी परिभाषा भी तो होगी। बिल्कुल है। कहाँ लिखी हुई है? अभी आप लोगों ने देखा है, कहाँ लिखी हुई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है। अब सर जी क्या लिखी हुई है? लिखी तो है, लेकिन सर जी लिखी क्या है ये भी देखिए, क्या लिखी हुई है तो पढ़िए, मतलब समझिए। साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है। एक बात ध्यान रखेंगे, अर्थ में चेंजेस हो सकते हैं, परिभाषा में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो बुकिश लैंग्वेज होनी चाहिए, याद रखनी पड़ेगी आपको। साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो कि उनके द्वारा है ना, जो कि उनके द्वारा या सबके द्वारा आपसी सहमति से संचालित किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक ओके। अब आगे थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। सर यहाँ तक तो ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, हमने पहले ही बताया है। ये एक टाइप का बिजनेस है जिसको या तो एक पर्सन चलाया गया है, सभी लोग मिल करके आपस में चलाएंगे, इसमें सबका कंसेंट होना ज़रूरी है। अब बात आती है कि सर लक्षण क्या है, विशेषता क्या है, कि मतलब कौन कौन सी बातें हों कि हम कहें कि यस इट इज़ पार्टनरशिप। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है, क्या, जो हमने अभी ऐसे भी बताई थी, फिर से आप देख लीजिए। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, ये आपको याद रखना है, पार्टनरशिप की ये लिमिट है, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं कि इनके जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। पहली बात, 2 से अधिक व्यक्ति। हमने बताया था मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे? 50।
इससे अधिक नहीं हो सकता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। ठीक है। दूसरी बात, ठहराव। ठहराव का मतलब बेटा क्या होता है? एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, उनके बीच में ज़रूर एक ठहराव होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ, ये एग्रीमेंट जो है ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मतलब बोल करके भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको लिखा ही जाए। ठीक है, ये निर्भर करता है परिस्थिति पर कि क्या है, मतलब एग्रीमेंट ज़रूरी है। ठीक है। कारोबार, जो बिजनेस होगा, जो बिजनेस होगा तो बिजनेस होना ज़रूरी है, बिजनेस होना ज़रूरी है। यहाँ पे बिजनेस होगा कैसा? बिजनेस कैसा होगा? लीगल होगा, लीगल बिजनेस होना ज़रूरी है, संवैधानिक बिजनेस होना ज़रूरी है। ऐसा व्यापार नहीं होना चाहिए जो कानून की दृष्टि में अवैध है, ऐसा व्यापार आप नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उद्देश्य लाभ कमाना। ठीक है। अब उद्देश्य लाभ कमाने का मतलब क्या है? बिजनेस जो आपने सेटअप किया है उसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना है, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस। लाभ में हानि शामिल होती है, तो अगर व्यापार में हानि हो रही है तो उसे भी आपको बांटना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार किया गया था तो हम हानि नहीं बांटेंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते, है ना। ये आप बात नहीं कह सकते कि नहीं नहीं, व्यापार तो सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया था तो हम हानि क्यों बांटें, ये बात आप नहीं कह सकते। आपको हानि भी बांटनी पड़ेगी। ठीक है ना, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। दूसरा पॉइंट, असीमित उत्तरदायित्व होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व को अभी हम लोग चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे कि असीमित उत्तरदायित्व का मतलब है क्या। ठीक। दूसरी बात, प्रत्येक साझेदार एक एजेंट क्यों है? क्योंकि वो कंपनी के लिए, फर्म के लिए काम करता है, इसलिए प्रत्येक साझेदार एक साझेदारी का एजेंट है। अब बात करते हैं असीमित उत्तरदायित्व और एजेंट को चार्ट के माध्यम से समझने की। देखिए, असीमित उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? मान लीजिए मिस्टर ए हैं और ये एक फर्म थी, इस फर्म में ए बी सी 3 साझेदार थे। ए बी सी नाम से फर्म थी, इन्होंने इसमें पैसा लगाया था 50,000 रुपये। मिस्टर ए ने इसमें पैसा लगाया था 50,000 रुपये। ये फर्म डूब गई, ये फर्म ख़त्म हो गई, इसको नुकसान हो गया, ख़त्म हो गई। अब ये 50,000 रुपये के लिए ये तीनों इंडिविजुअल लाइबल हो जाएंगे। ये इन तीनों के पास जा सकते हैं कि मुझे मेरे 50,000 रुपये देना पड़ेगा। जबकि कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में अगर कंपनी डूब गई तो आप इंडिविजुअल उसके शेयर होल्डर्स से पैसा नहीं ले सकते। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म डूब गई है तो आप इंडिविजुअली पार्टनर से आप डिमांड कर सकते हैं उस पैसे के लिए। ठीक है, इसीलिए इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। भले ही फर्म डूब जाए लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसीलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है। दूसरी बात, कंपनी का एजेंट क्या है? एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट का मतलब क्या होता है? 2 बातें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। एक को कहते हैं हम लोग प्रधान, ठीक है ना, एक होता है प्रधान, एक को हम लोग कहते हैं एजेंट। प्रधान और एजेंट के बीच में संबंध क्या होता है? कमीशन। एक तरीके से एजेंट इसके बिहाफ पे काम करता है। एजेंट जो काम करता है
वो अपने मालिक के बिहाफ पे काम करता है। मालिक के बिहाफ पे काम क्या मतलब, एजेंट जो भी काम करेगा ये माना जाएगा कि उसके प्रिंसिपल ने किया। ठीक इसी तरीके से क्या होता है साझेदारी में, अगर साझेदार ने कोई काम किया है तो ये माना जाता है कि साझेदारी फर्म ने वो काम किया है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि साझेदारी में साझेदार जो होता है फर्म का एक एजेंट होता है। तो इतने टॉपिक को आपने क्लियर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखिए, हमें पर्सनल मैसेज कीजिए, पूरी कोशिश होगी आपके डाउट को मैं क्लियर करूं। ओके, थैंक यू एंड वंस मोर मैं अपना कॉन्टेक्ट भी दे रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो आप हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में कोई समस्या हो, वॉइस प्रॉब्लम, वीडियो प्रॉब्लम, राइटिंग प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर बताएं, कोशिश करेंगे उसे दूर करने की। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।